नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 8। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द हो गई है। आज शाम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। बृजभूषण शरण सिंह के बेटे ने ये जानकारी दी। 22 जून को कुश्ती संघ की बैठक के बाद बयान देंगे बृजभूषण शरण सिंह। बृजभूषण शरण सिंह ने खेल मंत्रालय को अपना जवाब भेजा है। दिल्ली में इधर खेल मंत्री के साथ पहलवानों की बैठक चल रही है। इस बैठक में बबीता फोगाट, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, अंशु मलिक, बजरंग पूनिया और दीपक पूनिया मौजूद हैं। कमेटी बनाकर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शायद जांच पर सहमति बन सकती है और ऐसा लग रहा है कि शायद इसी से आगे का रास्ता निकलेगा। पीटी उषा की अध्यक्षता में ओलंपिक संघ की बैठक भी चल रही है, जहां पर मैरी कॉम भी हैं इस इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में। तो पीटी उषा की अध्यक्षता में अभी ओलंपिक संघ की बैठक भी चल रही है। जब तक हमारी एनुअल जनरल मीट जो कि 22 को नहीं हो जाती, तब तक हम औपचारिक रूप से अभी हम आप मीडिया के सामने अभी हम अपना बयान नहीं देना चाहते। हम एक बार अपने देश के सभी प्रांतों के हमारे अधिकारी बंधु, हम सभी प्रांतों के हमारे रेसलिंग फेडरेशन के जुड़े कोने कोने से देश जो प्रेमी हैं, हम उनसे मेंबरों से, अध्यक्षों से, सदस्यों से, सचिवों से, सबसे बात करके, सबसे सलाह करके ही हम रेसलिंग फेडरेशन की तरफ से और श्री बृजभूषण सिंह जी की तरफ से औपचारिक बयान वो खुद अपने से जारी करेंगे। रेसलिंग फेडरेशन की तरफ से वो खुद और अपनी तरफ से वो खुद 22 के बाद सबसे मिलने के बाद ही वो खुद से जारी करेंगे। और हम लोगों को ये सूचित किया गया है कि रेसलिंग फेडरेशन के द्वारा खेल मंत्रालय को जो औपचारिक जवाब जाना था वो हम लोगों ने उनको प्रेषित कर दिया है और 72 घंटे का जो मौका मिला था हम लोगों ने समय से किया है। और जो औपचारिक बयान जो हम अपनी तरफ से जो जारी करते, जो माननीय सांसद जी बृजभूषण सिंह जी जो अपनी बातें करते, वो 22 में एजीएम में सबसे सलाह करने के बाद ही करेंगे। वो इसी स्थान पर होगी, अयोध्या, यहां पर होगी, अयोध्या में ही होगी और आप सब लोग को सूचित कर दिया जाएगा। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला। खिलाड़ी जो हैं वो खेल मंत्री के साथ एक बैठक के लिए गए हुए हैं सौरभ, और बात हो रही है कि शायद कोई सहमति बन सकती है कमेटी बनने पर। तो इस समय क्या जानकारी आ रही है इस पे? देखिए, 1 घंटे का वक्त गुजर चुका है, ये बैठक चल रही है और पहलवान यही कह रहे हैं कि जो समिति बनाई जाए उसमें उनका प्रतिनिधित्व हो, उनके मन के लोग हों। अगर उनके मन के लोग नहीं होंगे, उनके फेवर के लोग नहीं होंगे तो वो नहीं मानेंगे। अभी भी अनुराग ठाकुर उन खिलाड़ियों को समझाने के में लगे हुए हैं और एक चीज़ में तो आज सफल हो गए। जिस तरीके से दिन में 3 बार बृजभूषण शरण सिंह ने एक आध बयान दिए, 1 लाइनर्स 2 लाइनर्स की वो इस्तीफा नहीं देंगे, वो किसी की दया पर अध्यक्ष नहीं बने हैं, उनको चुन के भेजा गया है। तो वो बृजभूषण शरण सिंह ये लग रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उनको चुप कराने में तो कामयाब हो गए हैं अनुराग ठाकुर। ये भी बताया जा रहा है कि ऊपर से भी इंटरवेंशन रहा, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह को सुबह अनुराग ठाकुर ने फोन किया था और कहा था कि आप मीडिया में आकर अनर्गल बयान ना दें, इससे जो स्थिति है वो खराब हो सकती है। तो अभी बैठक जारी है। हम आपको दिखा रहे हैं कि अनुराग ठाकुर के घर पर साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, बबीता फोगाट जो कि मध्यस्थता कर रही हैं खिलाड़ियों और सरकार के बीच में, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। रवि दहिया भी पहुंचे हैं, अंशु मलिक भी इस बैठक में हैं, दीपक पूनिया भी इस बैठक में हैं। तो सारे मेडलिस्ट हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, इस बैठक में मौजूद हैं और उनका यही कहना है कि कमेटी बनाई जाए और ये भी उनको आश्वासन दिया जाए कि कल को जब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो उनके खिलाफ बदले की भावना के तहत कार्रवाई नहीं की जाए। दूसरी तरफ 5:45 से भारतीय ओलंपिक संघ की भी बैठक चल रही है नगमा, जिसमें सबसे अहम बात है कि कुछ एक्शन होने की संभावना नजर आ रही है। पीटी उषा है उसकी अध्यक्ष, एथिक्स कमेटी की जो प्रमुख हैं मैरी कॉम, वो भी बैठक में मौजूद हैं। हैदराबाद से गगन नारंग है इस बैठक में, कल्याण चौबे कलकत्ता से हैं, हरियाणा से भी प्रतिनिधि हैं। तो ये बैठक है और हम लगातार कहते हैं जो एक्शन ले सकती है वो भारतीय ओलंपिक संघ ही ले सकती है। तो ऐसे में कुछ अगर एक्शन होगा
होगा तो भारतीय ओलंपिक संघ से होगा। एक समिति बन सकती है जिसको हेड एक कोई महिला अधिकारी करे, उसमें खिलाड़ी भी हों, कोच भी हों, सरकार के भी लोग हों। और विनेश फोगाट ने कहा है कि उस कमेटी के सामने वो उन महिलाओं को पेश करेंगी जिनके साथ ये यौन उत्पीड़न हुआ है, क्योंकि अब तक यही कहा जा रहा है बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से कि अब तक कोई सामने आके नहीं बोला जिसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है। तो इंतजार इस बैठक के खत्म होने का हम लोग कर रहे हैं। नगमा कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो बैठक चल रही है वहां पे कुछ फैसला हो सकता है कमेटी बने और उनके सामने ही शायद वो लोग भी सामने आए जिन्होंने आरोप लगाए हैं। धन्यवाद आपका सौरभ शुक्ला। तो इस वक्त अहम बैठक जारी है, खिलाड़ी मिल रहे हैं खेल मंत्री से। इधर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बैठक पीटी उषा की अध्यक्षता में भी चल रही है। तो इस खबर पे हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन इस वक्त हम दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, लेकिन सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जंग खत्म नहीं हो रही। पेपर लीक को लेकर सचिन पायलट के बयान के बाद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर बिना नाम लिए सचिन पायलट पे तंज कसा है। अशोक गहलोत ने कहा कि एक बड़ा कोरोना हमारी पार्टी के अंदर भी आ गया है। माना जा रहा है कि ये उन्होंने सचिन पायलट के लिए कहा या उनकी तुलना कोरोना से की। हाल ही में सचिन पायलट ने पेपर लीक केस में अशोक गहलोत को घेरा था। उन्होंने कहा था कि अगर इस केस में अफसर दोषी नहीं है तो तिजोरी में बंद पेपर बाहर कैसे आ जाते हैं? ये भी कोई जादूगरी है क्या? मैं ये बोलूँगा कि आप ठीक कह रहे हो, मैं मिलने लगा हूँ अभी पिछले सोमवार को मिला क्या हुआ इस बार अभी कोरोना आ गया, एक बड़ा कोरोना और आ गया हमारी पार्टी के अंदर। क्या बोला जो पहले बोला वो बताना। मास्टर नहीं हूं, लेकिन मैं आपके बीच में आया हूं, आपसे उम्र में बड़ा हूं, इसलिए मेरा दायित्व बनता है। मैं आपसे बड़ा हूं, मेरा दायित्व बनता है मैं आपको सही बात बोलूं, आपके संस्कारों को जगाऊं। आपकी परवरिश ऐसी होनी चाहिए कि आप लोगों का मान सम्मान करो, लोगों को इज्जत बख्शो, और इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। और एयर इंडिया की फ्लाइट में एक महिला पे यूरिनेट करने के मामले में डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही पायलट इन कमांड का लाइसेंस भी 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। एयर इंडिया पर 30 लाख का जुर्माना 26 नवंबर की घटना को लेकर है, जब आरोपी शंकर मिश्रा ने न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में एक बुजुर्ग महिला यात्री पर पेशाब कर दिया। डीजीसी ने कहा है कि 26 नवंबर की इस घटना की जानकारी उन्हें 4 जनवरी को मिली। पता चलते ही डीजीसी ने एयर इंडिया के जिम्मेदार मैनेजर, फ्लाइट सर्विस के निदेशक, पायलट, केबिन क्रू मेंबर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया। अब एयर इंडिया पर 30 लाख का जुर्माना, उनके फ्लाइट सर्विस निदेशक पर 3 लाख का जुर्माना और पायलट इन कमांड का लाइसेंस 3 महीनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। डीजीसीए ने साफ साफ कहा कि नियमों की अनदेखी हुई और सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स के तहत जिम्मेदारी नहीं निभाई गई। वहीं इस मामले का आरोपी शंकर मिश्रा फिलहाल सलाखों के पीछे है। एयर इंडिया ने आरोपी शंकर मिश्रा को 4 महीनों के लिए नो फ्लाई लिस्ट कैटेगरी में डाला है। सबक सख्ती और सख्त फैसलों से मिलता है, जिसकी कोशिश इस घटना को लेकर हो रही है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। शंकर ये क्यों किया? शंकर ऐसा क्यों? मंदी की आहट के बीच दुनिया की बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों में छटनी की तलवार चल रही है। अब इस लिस्ट में गूगल का नाम भी जुड़ गया है। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने बड़े पैमाने पर छटनी का ऐलान किया है। गूगल ने 12,000 कर्मचारियों को निकालने का ऐलान किया है, यानी कि गूगल अपने ग्लोबल वर्कफोर्स में 6% की कटौती करेगा।
गूगल के मुताबिक अमेरिका में कर्मचारियों को पहले ही बताया जा चुका है। उन फैसलों की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं जो यहां तक ले आए, ऐसा कहा है गूगल के मुखिया सुंदर पिचाई ने। निकाले गए कर्मचारियों को कम से कम 4 महीने की सैलरी गूगल देगा। 6 महीने तक हेल्थ केयर, जॉब प्लेसमेंट और इमिग्रेशन सुविधा भी दी जाएगी। और इस बीच फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी में भी छंटनी का ऐलान किया गया है। ये फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है। इसमें स्विगी ने 380 कर्मचारियों को निकाला है और स्विगी के सीईओ का कहना है कि ये बहुत ही मुश्किल फैसला है। 380 प्रतिभाशाली कर्मचारियों को अलविदा कह रहे हैं हम, ये कहा है स्विगी के सीईओ ने। टीम के साइज को कम करने के लिए ये कठिन फैसला लिया गया है और इन हालात के लिए माफी मांगते हैं। ये बयान है स्विगी के सीईओ का। तो मंदी की आहट का असर जो है वो अब दिख रहा है। बहुत सारी जगहों पर छंटनी हो रही है। अमेज़ॉन का दुनिया भर में 18,000 कर्मचारियों को निकालने का फैसला है। माइक्रोसॉफ्ट का 10,000 कर्मचारियों को निकालने का ऐलान हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल वर्कफोर्स में 5% की कटौती करेगा। फेसबुक ने भी कॉस्ट कटिंग के नाम पर छंटनी की तलवार चलाई है। फेसबुक से 11,000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इलॉन मस्क के टेकओवर के बाद ट्विटर से भी 3,700 कर्मचारी निकाले गए हैं। और नया संसद भवन लगभग बनकर तैयार हो गया है। आज नए संसद भवन के अंदर की भव्य तस्वीरें सामने आई हैं। भारतीय जनता पार्टी के आंध्र प्रदेश के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ये तस्वीरें जारी की गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन का शिलान्यास किया था और ये है इस नए संसद भवन की एक झलक। और उत्तर भारत में ठंड जारी है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से ज़बरदस्त बर्फबारी हुई है। आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं हम कुल्लू और मनाली की। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में वैसे सैलानी पहुँचे हैं जो बर्फबारी का यहाँ आनंद उठा रहे हैं।